गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। आज हम नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, उसके सोर्सेज और काजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो आज हमारा टॉपिक नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड है। अब हम सबसे पहले बोलेंगे वर्ड जो नॉइज़ है, ये एक लैटिन वर्ड से, जिसको हम नॉशिया बोलेंगे, वहाँ से आया है। इसका मतलब होता है एक अनवांटेड और एक अनप्लेजेंट साउंड जो काफ़ी डिस्कम्फर्ट मतलब प्रोड्यूस करती है। नॉइज़ एक रॉन्ग साउंड होती है, एक रॉन्ग प्लेस पे और एक रॉन्ग टाइम पे। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है ये अनवांटेड साउंड है जो हम नहीं चाहते हैं और कंटिन्यूसली ये डंप की जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं। जो ये नॉइज़ पोल्यूशन है, इसको डिफाइन किया जाता है एक ऐसा स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट या रेस्टलेसनेस जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग हैं या एनिमल्स भी, उनको हार्म होता है। और जब हाई इंटेंसिटी होती है किसी भी साउंड की तो वो नॉइज़ बनता है। ठीक है, एक और चीज़ हम बोल सकते हैं एक अनडिज़ायरेबल हाई पिचड साउंड, जो हमें ज़रूरत तो नहीं है। अनबियरेबल अनडिज़ायरेबल हाई पिचड साउंड जो हमें ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। अभी तक नॉइज़ बोला था, नॉइज़ एक रॉन्ग साउंड है, रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग टाइम पे होता है, काफ़ी अनवांटेड साउंड होता है जो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली होता है। बट यही हाई पिचड साउंड जिसको हम नॉइज़ बोलेंगे, अगर ये हवा में कंटिन्यूसली हो और अनबियरेबल हो तो ये क्रिएट करती है नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम इसके पढ़ेंगे सोर्सेस, कहाँ से आता है ये नॉइज़ पोल्यूशन, किधर से आता है। सबसे पहला ऑटोमोबाइल से। ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ जहाँ पे होती है, जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनने हो, वो फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्री, कोई भी टाइप की इंडस्ट्री, ट्रेन, एरोप्लेन, जो भी रोड में साइड में स्पीकर्स, रेडियो, टेलीविज़न, रिलीजियस फंक्शंस हो रहे हो, फैमिली की सेलिब्रेशन हो, बैंड बाजा, वो सब, कूलर्स के चलने से, इलेक्शन जब होता है तब भी लाउड स्पीकर पे बोलते हैं, रैलियाँ होती है, स्लोगन्स लगते हैं, क्रैकर्स जब पटाखे फटते हैं कितना साउंड होता है, लाउड स्पीकर देखो, एम्पलीफायर्स देखो जो यूज़ किए जाते हैं विदाउट रिगार्ड टू इनकन्वीनियंस और एनोयंस टू नेबर्स। जब हम इर्द गिर्द हमारे ये चीज़ें हो रही होती हैं तो हमारे नेबरहुड में क्या होता है, ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, नॉइज़ एज ए नॉइज़ क्रिएट होता है। अगर हम दूसरा देखा जाए ऑन द सेम इवेंट, शोज़ आर, जैसे अगर देखा जाए शो विथ स्पीकर, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है जो हाई पिचड होते हैं, या प्रोग्राम्स अगर आप देखेंगे लेट नाइट, तो वहाँ पे भी इतना शोर होता है, उसकी वजह से नॉइज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ से भी क्रिएट हो गया नॉइज़, वहाँ से सोर्स है ये नॉइज़ का। एक और है रिलीजियस प्लेसेस, जहाँ पे आप कहीं पे भी धार्मिक जगहें देखेंगे, वहाँ पे स्पीकर्स यूज़ किए जाते हैं, ऊपर वाले का नाम, ऊपर वाले को बुलाते हैं। मतलब चाहे हम किसी किसी धर्म के भी हम गॉड को मानते हो तो हम उसको बुलाने के लिए स्पीकर्स यूज़ करते हैं, वो भी क्रिएट करते हैं। जो ऊपर वाला है वो हमारे दिल की आवाज़ सुनेगा, उसको लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, मगर यही लाउड स्पीकर कल को जाके हमारी हेल्थ और पीस हमारे को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत शोर करता है और शोर जो होता है ये मेंटल हेल्थ के लिए, पीस के लिए सही नहीं होता है। एक और है जब ड्यूरिंग मैरिज काफ़ी नॉइज़ होता है, न्यूसेंस क्रिएट होता है, बहुत अजीब सा गंदा सा लगता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, डेक होता है, डीजे चलता है, कितना नॉइज़ होता है, कोई सुन ही नहीं पाता, एक दूसरे की आवाज़ ही नहीं सुन पाते हैं। या रोड स्ट्रीट्स पे आप चल रहे हो, साइड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है मैरिजेस का, बैंड बाजा चल रहा है, डांसिंग चल रही है, ड्रिंकिंग चल रही है, फ्रीक्वेंटली चल रही होती है, तो बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करता है। जब इलेक्शन होता है तो तब भी जाके जो कैंपेन्स निकलते हैं वो भी हमारा पीस और काम ख़राब कर देते हैं, तो ये भी सोर्स का एक है, नॉइज़ पोल्यूशन का एक सोर्स है। अगर रोड या रेलवे, एयर ट्रैफिक, यहाँ पे चलने वाली जो गाड़ियाँ,
ट्रेन या हवाई जहाज़ कभी भी देखा होगा कितना शोर करता है जब हवाई जहाज़ आसमान से गुजर रहा होता है, तो वहाँ से भी एक नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स है, यहाँ से भी क्रिएट होता है नॉइज़ पोल्यूशन। अभी आप देखेंगे मोटर हॉर्न्स बाइकों की, यहाँ भी जैसे बुलेट होती है या और भी कोई बाइकें होती हैं, मिसयूज़ हूटिंग करते हैं, मोटर हॉर्न्स देते हैं, ऐसे ही गाड़ियों से हॉर्न दे रहे होते हैं, जहाँ नहीं भी देनी होती है वहाँ भी देते हैं, तो नॉइज़ क्रिएट हो गया। क्रैकर्स, फायरिंग ऑफ क्रैकर्स या म्यूज़िक चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं हाई पिच पे, तो वो भी वहाँ से भी एक नॉइज़ आ जाता है, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का रीज़न है। रिलीजियस डिस्कोर्स जो ब्रॉडकास्ट लाउड स्पीकर्स पे होता है, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का एक रीज़न है, वहाँ से भी नॉइज़ पोल्यूशन का एक सोर्स बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन यही है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है काजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। काजेज़ मतलब कि कहाँ से, कैसे, क्या काज है नॉइज़ पोल्यूशन का, काज क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ करती हैं जो प्रोड्यूस करने बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें, लाइक कंप्रेसर्स, जनरेटर्स, एग्जॉस्ट फैंस, ग्राइंडिंग मिल्स, ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जब ये काम करते हैं अपना शुरू करते हैं काम, तो ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो हमेशा देयरफॉर यू मस्ट हैव बीन वर्कर्स इन दीज फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री वियरिंग ईयर कैप्स। जो इसमें वर्कर्स काम करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, वो ईयर कैप्स पहनना उनके लिए, ईयर प्लग्स जो ईयर में डाल दिए जाते हैं वो पहनते हैं, ताकि जो वहाँ का शोर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही उसके पास होते हैं, हम तो फिर भी अगर दूर होंगे तो हमें इतना इफ़ेक्ट करता है, बट जो उनके पास ही उसी इंडस्ट्री में होंगे, जो वर्कर होंगे, उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए उनको ज़रूरी होता है ईयर प्लग्स यूज़ करना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा रीज़न और काज है नॉइज़ पोल्यूशन का। नेक्स्ट है पुअर अर्बन प्लानिंग। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि किस तरीके से सिटीज़ को डेवलप कराना है, किस तरीके से सिटी को सेटल कराना है, वो पता ही नहीं होता है। पुअर अर्बन प्लानिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत ही नॉइज़ पोल्यूशन होता है। कंजेस्टेड हाउसेज होते हैं, इकट्ठे ही सारे घर होते हैं। जब इकट्ठे ही होंगे घर, लार्ज फैमिलीज छोटी छोटी जगहों पे शेयर करती हैं स्पेस, तो क्रिएट हो गया पोल्यूशन, नॉइज़ वहाँ से हो गया। या फाइट, पार्किंग, कौन कहाँ गाड़ी लगाएगा, उस पर भी झगड़ा हो जाता है कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पार्किंग लगाऊंगा, इस पर भी झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होगा तो ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे लोग, तो चिल्लाएंगे, तो नॉइज़ क्रिएट हो गया। या फ्रीक्वेंट फाइट होती है कभी, मतलब जैसे आप ऐसे तंग जगहों में रहते हो, कहीं पे रोड पे चलने से या पानी पे, बिजली पे, हर जगह मतलब लड़ाइयाँ होती है, छोटी छोटी बेसिक एम्यूनिटीज़ के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से लड़ाई जब हुई तो नॉइज़ हो गया। तो जिसकी वजह से एनवायरनमेंट उस सोसाइटी का भी ख़राब हो जाता है जब पुअर अर्बन प्लानिंग होगी। जब घर दूर दूर होंगे, अच्छा स्पेस मिलेगा, और थोड़े कम लोग होंगे एक जगह में, तो नॉइज़ भी क्रिएट नहीं होगा। जब लोग एक कमरे में 10 होंगे और अगर एक रूम में 2 या 3 ही लोग होंगे, तो कहाँ नॉइज़ ज़्यादा होगा, जहाँ 10 लोग होंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे नॉइज़ भी ज़्यादा होगा वहाँ पे। तीसरा है सोशल इवेंट्स। नॉइज़ जो है वो पीक होता है, एट द पीक होता है, कहाँ पे, जहाँ सोशल इवेंट्स होते हैं, मतलब जहाँ कोई काम, मतलब किसी तरीके से कोई गैदरिंग हुई होती है, जैसे मैरिज, पार्टीज़, पब या प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ हम जाते हैं पूजा करें, इबादत करें, वो सब जगहें पे जहाँ लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे तो बस है, वहाँ पे सोशल गैदरिंग हो गई, तो वहाँ पे भी नॉइज़ हो जाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। लोग जो हैं सॉन्ग्स प्ले करते हैं, अगर शादियों में जाते हैं फुल वॉल्यूम पे डांस करते हैं मिडनाइट तक, जिसकी वजह से उस जगह के एरिया के लोग जो रह रहे होते हैं उनकी कंडीशन काफ़ी पैथेटिक हो जाती है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, अगर आप देखोगे कहीं पे मेला लगा होता है, ठीक है, फेयर लगा होता है, ट्रेड फेयर लगा होता है, मार्केट्स देखोगे, वहाँ पे भी शाउटिंग हो रही होती है कपड़ों को बेचने की या बैग कुछ भी बेचने के लिए, कि बोल रहे होते हैं सेल सेल सेल, इस तरीके से, तो कितना ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं ताकि अटेंशन वो अट्रैक्ट कर सके लोगों का अपनी तरफ।
तो वो अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चलाते हैं, उसकी वजह से ही नॉइज़ का पोल्यूशन होता है। कहीं पे भी सोशल इवेंट हो, चाहे मैरिज हो या कहीं पे भी मार्केट हो, जहाँ पे भी लोग बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ पे वो शोर करना शुरू हो जाते हैं और उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब है नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो रोड पे, या हम हवा में देखें तो एरोप्लेन जो हमारे घरों के ऊपर से उड़ता है, या हम ट्रेन देखें, या पीपल जो हैं ये लोग उनको ऐसे तो हम हमेशा कंफर्टेबल जाना कहीं पे भी अगर चाहें तो हम हमेशा व्हीकल का या इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट है जो हम यूज़ करते हैं, जो चलते रहते हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ये नॉइज़ जो होता है वो हमेशा नॉर्मल पीपलों, जो भी लोग होंगे, जो वो बेचारे इतने नॉइज़ में रह ही नहीं पाते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है, कभी कभी जो हियरिंग, जो उनकी प्रॉब्लम होती है नॉर्मल लोगों की, वो लूज़ कर लेते हैं अपना हियरिंग, सुन ही नहीं पाते क्योंकि इतना शोर उनके कानों में गया होता है कि उनके कानों के पर्दे फट गए होते हैं। तो ये उनका प्रॉब्लम इस नॉइज़ की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जैसे कि हम माइनिंग होती है, खान कहीं खोद रहे होते हैं, ठक 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 कंटिन्यूसली ठक ठक होता है। तो जैसे स्कूल में भी इन दिनों चल रहा था टाइलों का काम, तो आपने देखा कितना शोर हो रहा था, वो कट कर रहे थे टाइलें, तो कितना शोर हो रहा था, एकदम इंसान को बहुत गंदा सा लगता है। या कहीं ब्रिज बन रहा हो, डैम बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, स्टेशन, रोड, फ्लाईओवर, ये सारी जगहें पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ से भी ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है। ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हर दिन होती हैं क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे बिल्डिंग भी बनानी है, ब्रिज भी बनाने हैं, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सके। ब्रिज बनाना है क्योंकि हम ट्रैफिक जो भी जैम हो रहा है वो ख़त्म करना है। मगर ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बाद में जाके यही इसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उसी से बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाता है। अब एक और है हाउस होल्ड की वजह से जो हम लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे गैजेट्स होते हैं। अब घर के इर्द गिर्द, हाउस होल्ड की बात हुई तो घर, और हम इसको कंटिन्यूसली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब कौन से गैजेट्स हम करते हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल है, मिक्सी, आप मिक्सी को भी कभी यूज़ करो, कितना शोर मचाती है, ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन देखो, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर, वो ड्रायर, कूलर, एयर कंडीशनर, ये सारे माइनर कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से जो हम हमारे हाउस होल्ड से निकलता है। ये हमारी तरफ से माइनर कंट्रीब्यूशन है नॉइज़ को, मगर है तो एटमॉस्फेयर में नॉइज़ हमारी तरफ से भी जा रहा है, ना कि सिर्फ इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्टेशन या किसी मैरिज फंक्शन, इन सब से नहीं, हमारे घर से भी जा रहा है। वो हमारे इन गैजेट्स के थ्रू जा रहा है, टीवी, मोबाइल, गीज़र, ये मिक्सी, वॉशिंग मशीन, इनके थ्रू जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ख़राब हो रही है, और हमारा नेबरहुड भी है वो भी, उनको भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इस फॉर्म का पोल्यूशन जो है ये नॉर्मली हार्मलेस लगता है क्योंकि ये हर घर में है, ज़रूरत भी है, बट धीरे धीरे एनवायरनमेंट में इसका काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। हमारे लोकल वाइल्ड लाइफ भी अगर आप देखो, जो भी पोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है वो हमारे को ही नहीं, वाइल्ड लाइफ को भी इस पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा जो जानवर लोग होते हैं वो भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसका इफ़ेक्ट यही होता है कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर के अंदर बहुत सारी चेंजेस लाता है और हमें काफ़ी इरिटेबल बनाता है। हम हमेशा डिप्रेशन या हमेशा एग्रेसिव मूड में होते हैं। तो ये थे हमारे सोर्सेज और कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन और कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो उसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।